रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजिया निगार इजाज़ अहमद फ़रूकी साहब। आज इजाज़ अहमद फ़रूकी साहब से हम मालूमात हासिल करेंगे जो मंकी पॉक्स ने दुनिया में एक नई वबा के तौर पर जो आ रहा है सामने, इस पे इजाज़ अहमद फ़रूकी साहब जो है वो डिटेल से बताएंगे। जी इजाज़ अहमद फ़रूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। मसला ये है कि इस दुनिया में काफ़ी अरसे से पहले हथियारों की दौड़ चल रही थी, फिर जोहरी हथियारों की दौड़ शुरू हो गई और अब वायरस की दौड़ इस दुनिया में बायोलॉजिकल वार जो जिसे कहते हैं वो शुरू हो चुकी है। पहले कभी ज़िका वायरस आया, इबोला वायरस आया, फिर उसके बाद कोरोना वायरस आया जिसने दुनिया में तबाही मचाई और अब ये एक मंकी पॉक्स का जो वायरस है इसने अब दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता तबाही फैलाना शुरू कर दी है। सबसे ज़्यादा नुकसान इस वक्त इसका अमेरिका में है। सबसे ज़्यादा वायरस के जो केसेस हैं वो अमेरिका में रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन 7,000 के करीब इस वक्त अमेरिका में इसके केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और सिर्फ कैलिफोर्निया में उसकी एक स्टेट में तकरीबन 1,000 से ज़्यादा केसेस हैं और वहाँ पर एमरजेंसी भी नाफज की गई है। इसके अलावा तकरीबन 30 से ज़्यादा ममालिक हैं अफ्रीका समेत जहाँ पर मंकी पॉक्स के केसेस आ रहे हैं। जहाँ भारत में, हमारे खिते में, भारत में भी केसेस रिपोर्ट हुए हैं और हलाकतें भी हुए हैं। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इसके केसेस अभी नहीं आए और साइंसदान ये कह चुके हैं, बिल गेट्स ने भी ये कह दिया है कि आगे आने वाला दौर वायरसेस का ही है। इसके लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमत को और हमारे इदारों को, सेहत के निज़ाम को बेहतर करना होगा और ये एहतियात करनी होगी कि पाकिस्तान को इससे बचाया जा सके, क्योंकि यहाँ सेहत की सहूलियत का भी फुकदान है और फंड्स का भी मसला है। इसलिए पाकिस्तान में इस वायरस को आने से रोकने के लिए हमें अभी से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे। बहुत शुक्रिया इजाज़ अहमद फ़रूकी साहब, आपने हमें वायरस की हौलनाक तबाहियों से आगाह किया। नाज़रीन, अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।